सभा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने केरोसिन विस्फोट के प्रभावितों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। श्री मरांडी सदर प्रखंड के चुटियारों एवं अमनारी पंचायत में केरोसिन जलाने के क्रम में हुए विस्फोट मामले में पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने इस घटना में 4 मृतकों के एवं 1 दर्जन से अधिक झुलस चुके लोगों के परिजनों से मुलाकात की। श्री मरांडी ने शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचकर कहा, वहां इलाजरत लोगों से भी मुलाकात की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में जिला प्रशासन और सरकार की विफलता उजागर होती है। उन्होंने कहा कि इस घटना में झुलस चुके लोगों का उचित इलाज सरकारी स्तर पर किया जाना चाहिए था। अभी प्रशासन व सरकार घायलों का इलाज उचित स्तर पर कराए। उन्होंने ये भी कहा कि घटना में मृतकों के परिजनों को मुआवजे की व्यवस्था की जानी चाहिए। घटना की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। श्री मरांडी ने कहा कि यह मामला जिला प्रशासन व सरकार की लापरवाही से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इस मामले को विधानसभा के इस सत्र से उठाया जाएगा। कि उनके जिनकी मृत्यु हो गई उनके आश्रितों को सरकार की ओर से मुआवजा मिलनी चाहिए, उसमें भी कोई विलम्ब नहीं करना चाहिए। और तीसरा जो हमने कहा कि अभी तक जैसे 9 तारीख से घटना का सिलसिला प्रारंभ हुआ है, वो भी हजारीबाग के क्या कहते हैं मुफस्सिल किसी प्रखंड में, और उसके बाद अभी तक जांच पूरी नहीं हो पाई कि भाई कोई दोषी कौन है, कहाँ से गड़बड़ी हुई है, इसको अभी तक कोई पकड़ में नहीं आ पाया। उसमें जो जानकारी मिली कि सरकार प्रशासन की उसमें बड़ी लापरवाही बरती गई, तो हम कहेंगे कि आप उसको बिना विलम्ब किए पदाधिकारी को, बिल्कुल प्रशासन को, सरकार को स्पेशल किसी अफसर को लगा करके और पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। और कहाँ से ये गड़बड़ी हुई है, इनकी ओर से ये लापरवाही बरती गई है, क्योंकि उनको चिन्हित करके फिर उनको दंडित करनी चाहिए ताकि आगे और कोई बड़ी घटना ना हो जाए। क्योंकि अगर आज हम सतर्क नहीं होंगे तो आप समझ सकते हो, अगर इस प्रकार की कोई भी कहीं कोई केमिकल ऐसे मिला दे तो फिर क्या स्थिति हो सकती है। यानी आप कह सकते हैं किसी को कोई लाइनमेंट्स बिछाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बम चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सबसे अधिक उसके शिकार गरीब होंगे, क्योंकि करासन तेल की ज़रूरत तो गरीबों के घर में ही ज़रूरत होती है, जहाँ पर पर्याप्त बिजली नहीं मिल पाती है, या फिर और भी काम में लोग लगाते हैं, खेती बाड़ी में भी लोग लगाते हैं, कहीं जो है मोटर चलते ही क्या कहते हैं छोटा छोटा टुल्लू पंप वगैरह लोग चलाते हैं। तो हमने कहा कि भाई इतने दिन हो गए और अभी तक कोई फाइंडिंग नहीं हुआ, तो आप प्रशासन। विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि सरकार और प्रशासन की लापरवाही का यह मामला विधानसभा में उठाएंगे। उन्होंने 1 मार्च को विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत इसे उठाने की बात कही। विधायक श्री जायसवाल ने कहा कि वह चाहेंगे कि मृतकों व घायलों की पीड़ितों को न केवल मुआवजा मिले बल्कि उन्हें न्याय भी मिले। हम लोगों ने उनसे आग्रह किया है कि भाई आप अविलंब जो है पारिवारिक लाभ इनको दें ताकि इनका घर खर्ची जो है वो चल सके, और साथ ही एक मुआवजा की राशि जो है उसको बिना कोई दांव पेच के कि इसमें पोस्टमार्टम हुआ है कि नहीं हुआ है, ये विदित है। देखिए, गलती सरकार की तंत्र की है। ये जो केरोसिन सप्लाई किया गया है सरकारी मैकेनिज्म से किया गया है, और कहीं ना कहीं गलती इस मैकेनिज्म की हुई है। तो पहले तो मैंने डिमांड किया है कि भाई जो केवल आपने एक तरफा कार्रवाई किया है कि जो डीलर है उसका लाइसेंस आपने कैंसिल किया, उस पर FIR किया, लेकिन जो प्रशासनिक पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे उनको भी इस FIR में नामित करना चाहिए था। बाद में अगर उनका दोष नहीं निकले तो वो अपने आप मुक्त हो जाते हैं वो। और दूसरा जो है कि अविलंब मुआवजा जो है इनको देना चाहिए, ये दोनों हम लोगों ने मांग किया। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं हमको लगता नहीं है कि ये गवर्नमेंट और ये जो हजारीबाग जिला प्रशासन बहुत गंभीर है, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि 1 तारीख को जो विधानसभा का टेक्निकली देखिएगा तो पहला वर्किंग डे होगा, क्योंकि 26 तारीख से शुरू है, लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा कामकाजी दिन नहीं। Every welcome you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा, और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह
शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवाना। Thank you.